हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। मैं हरप्रीत पटेल बात करूंगा आपसे इस वीडियो में बुद्धि के त्रिआयामी सिद्धांत के बारे में। और आशा करता हूं आप सभी अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। ठीक है। और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन दबा दीजिएगा, जिससे कि आपको नई वीडियोज़ की नोटिफिकेशन समय से मिलती रहे। ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। 1 से 2 अंक देख सकता है तो वीडियो को पूरा देखेगा। और अगर आपने पिछले वीडियो नहीं देखे हैं तो ज़रूर देखेगा, क्योंकि वो भी वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। पीडीएफ नोट्स डाउनलोड करने के लिए आप जो है टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वीडियो को पूरा देखेगा। ठीक है, तो शुरू करते हैं अपना आज का सिद्धांत, बुद्धि का त्रिआयामी सिद्धांत। देखिए, बुद्धि का जो 3D मॉडल है, त्रिआयामी सिद्धांत है, ये मनोवैज्ञानिक देख रहे होंगे, ये गिलफोर्ड हैं। गिलफोर्ड ने 1969 में जो है त्रिआयामी सिद्धांत बुद्धि का दिया हुआ है। ठीक है। और जो गिलफोर्ड महोदय हैं ये अमेरिका के निवासी थे। ठीक है। और इसको कैसे याद करेंगे, त्रिआयामी सिद्धांत कि गिलफोर्ड ने कैसे दिया है। त्रिआयामी मतलब निकल के आ रहा है 3 आम, 3 आम। और गिल मतलब मान लीजिए गला, फोर्ड मतलब फोड़ना। तो 3 आम गले में फंस गए और गले को फोड़ दिया। तो इस तरीके से जो है इसको याद कर सकते हैं आप। तो बुद्धि का त्रिआयामी सिद्धांत जो है गिलफोर्ड ने 1967 में दिया था। और इन्होंने बुद्धि के 3 आयाम बताए थे। ठीक है, कौन कौन से? संक्रिया, विषय वस्तु, उत्पाद। जिसे अन्य नामों से भी जाना जाता है। संक्रिया को प्रक्रिया और विषय वस्तु को अंतर्वस्तु, उत्पाद को परिणाम के नाम से भी जाना जाता है। और संक्रिया को इंग्लिश में ऑपरेशन, विषय वस्तु को कंटेंट और उत्पाद को प्रोडक्ट कहते हैं। ठीक है। तो बुद्धि का त्रिआयामी जो सिद्धांत है वो गिलफोर्ड महोदय ने दिया है। 3 आयाम बताए हैं, कौन कौन से? संक्रिया, विषय वस्तु और उत्पाद। आइए जानते हैं इनके बारे में डिटेल से। देखिए, संक्रिया यानी ऑपरेशन, ऑपरेशन को ओ से डिनोट करते हैं। और विषय वस्तु को कंटेंट कहते हैं, इसीलिए इसे सी से डिनोट करते हैं। उत्पाद को प्रोडक्ट कहते हैं, इसीलिए पी से डिनोट करते हैं। इस चीज़ को आप लोग ध्यान रखिएगा। तो संक्रिया क्या है? समस्या समाधान के लिए जिस मानसिक क्रिया से व्यक्ति गुजरता है वो होती है संक्रिया यानी ऑपरेशन। दूसरा है आयाम हमारा विषय वस्तु। समस्या समाधान के लिए जो भी सामग्री आवश्यक होती है वो होती है विषय वस्तु यानी कंटेंट। तीसरा आयाम बताया है उत्पाद। लिखा है समस्या समाधान के लिए जिस रूप में सूचनाएं प्राप्त होती हैं वो होता है उत्पाद या प्रोडक्ट या परिणाम। ठीक है। तो समझ गए होंगे कि संक्रिया, विषय वस्तु और उत्पाद क्या है। संक्रिया यानी समस्या समाधान के लिए जिन मानसिक क्रियाओं से हम गुजरते हैं वो संक्रिया है। विषय वस्तु यानी समस्या समाधान के लिए जो भी सामग्री हमें जरूरत होती है वो होती है विषय वस्तु। और मानसिक क्रिया और विषय वस्तु का उपयोग करके जो भी हम परिणाम यानी सूचनाएं प्राप्त करते हैं वो होता है उत्पाद। एग्जाम्पल आपको देता हूं, समझ में आ जाएगा। देखिए, इस टाइम आपका उद्देश्य क्या है? जॉब प्राप्त करना। ठीक है। तो जॉब प्राप्त करने के लिए आप सोचते हैं, जो मानसिक क्रिया करते हैं कि मैं जॉब कैसे प्राप्त करूंगा, तो वो होता है संक्रिया। ठीक है। और फिर सोचते हैं जॉब प्राप्त करने के लिए हमें करना क्या होगा, क्या हमें चीज़ें ज़रूरत होंगी, तो हमें पढ़ना होगा। पढ़ने के लिए क्या चाहिए? बुक्स। ठीक है। और मानसिक क्रिया करके और बुद्धि का उपयोग करके जब आप जॉब प्राप्त कर लेते हैं तो वो होता है उत्पाद यानी प्रोडक्ट। तो आप समझ गए होंगे संक्रिया, विषय वस्तु और उत्पाद के बारे में। देखिए, गिलफोर्ड महोदय ने 1967 में डिब्बे के आकार का मॉडल प्रस्तुत किया, बुद्धि का संरचना मॉडल प्रस्तुत किया। सबसे पहले बुद्धि को मॉडल के रूप में किसने प्रस्तुत किया? गिलफोर्ड महोदय ने। ये एग्जाम में पूछा जाता है। आइए देखते हैं बुद्धि के डिब्बे के आकार के मॉडल को। ये आप देख रहे हैं, ये जो मॉडल बना हुआ है ये बुद्धि का जो है 3D मॉडल है। और इन्होंने ऊंचाई से जो है प्रोडक्ट को डिनोट किया हुआ है। ठीक है। और इन्होंने प्रोडक्ट को 6 भागों में बांटा हुआ है। और ये आपकी है लंबाई से संक्रिया यानी ऑपरेशन को डिनोट किया है। और इन्होंने संक्रिया को 5 भागों में बांटा है। किसने? गिलफोर्ड महोदय ने। और कंटेंट को जो है चौड़ाई से डिनोट किया है। और इन्होंने कंटेंट को 4 भागों में बांटा है। देखते हैं कौन कौन से।
भाग हैं। देखिए, उत्पाद के 6 भाग हैं। कौन कौन से हैं? पहला भाग बताए इकाई, दूसरा भाग बताए वर्ग, तीसरा बताया संबंध, चौथा बताया प्रणाली, पांचवा बताया प्रत्यावर्तन और छठा बताया निहितार्थ। ये किसके भाग हैं? ये उत्पाद के भाग हैं। उसके बाद देखते हैं संक्रिया के। संक्रिया के जो है 5 भाग बताए हैं। ऑपरेशन के 5 भाग बताए हैं। कौन कौन से? संज्ञान, स्मरण, परंपरागत चिंतन, अपरंपरागत चिंतन और मूल्यांकन। ये किसके भाग हैं? संक्रिया के 5 भाग बताए हैं। उसके बाद बढ़ते हैं विषय वस्तु की ओर। और विषय वस्तु को जो है इन्होंने कितने भागों में बांटा है? 4 भागों में बांटा है। कौन कौन भाग हैं? व्यवहारिक, सांकेतिक, शाब्दिक और आकृतिक। तो ये चीज़ें ध्यान रखिएगा कि उत्पाद को कितने भागों में बांटा है, कंटेंट को कितने भागों में बांटा है और संक्रिया को कितने भागों में बांटा है। तो यही था इनका डिब्बे के आकार का मॉडल। आगे बढ़ते हैं और भी चीज़ें देखते हैं। जैसे मैंने अभी आपको बताया था कि जो गिलफोर्ड महोदय हैं इन्होंने बुद्धि के बहुत से प्रकार बताए हैं, जैसे 120, 150 और 180। तो देखिए, मैंने अभी आपको बताया था कि कंटेंट यानी विषय वस्तु को सी से डिनोट करते हैं, ओ यानी ऑपरेशन को जो है ओ से डिनोट करते हैं, और पी मतलब प्रोडक्ट यानी उत्पाद, इसको पी से डिनोट करते हैं। तो 1967 में जो है इन्होंने कंटेंट के 4 भाग बताए, ऑपरेशन के 5 और प्रोडक्ट के 6, इतने भाग बताए और इनको आपस में गुणा कर दिया और बुद्धि के टोटल टाइप आ गए 120। ठीक है। उसके बाद इन्होंने 1977 में कंटेंट में एक और बढ़ा दिया, एक और कोष बढ़ा दिया। तो फिर इनकी गुणा कर दी तो आ गया 150 कोष बुद्धि के। 1980 में जो है इन्होंने कंटेंट में एक और बढ़ा दिया कोष, जिससे जो है 6 हो गए। 6 5 इंटू 6 जब इसकी गुणा करी तो 180 कोष आ गए। यानी बुद्धि में जो है 1980 में जो है 180 कोष बताए किसने? गिलफोर्ड महोदय ने। 1967 में बताए थे 120, 1977 में बताए थे 150 और 1980 में बताए 180 कोष। ठीक है। एग्जाम में पूछा जाता है कि 1967 में कितने कोष बताए, तो 120 बताएंगे। 1980 में कितने बताए, तो 180। तो इस प्रकार से ये छोटा सा जो टॉपिक था हमारा बुद्धि का 3D मॉडल यहीं पर समाप्त होता है। अब बढ़ेंगे कुछ प्रश्नों की ओर और आप जान पाएंगे कि आपने मेरी वीडियो से कितना सीखा। तो देखिए, थ्योरी का जो पोर्शन था समाप्त हुआ। अब हम लोग करेंगे बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को, और इन 5 प्रश्नों को करके आप जान पाएंगे कि आपने मेरे वीडियो से कितना सीखा। और 5 प्रश्नों में से जितने भी प्रश्न आप सही करते हैं कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ठीक है। तो शुरू करते हैं अपने प्रश्नों को। पहला प्रश्न है, गिलफोर्ड कहाँ के निवासी थे? इंग्लैंड, रूस, अमेरिका, ऑस्ट्रिया। बताइए फटाफट। देखिए, गिलफोर्ड महोदय जो थे ये अमेरिका के निवासी थे। अगला प्रश्न है, 1980 में गिलफोर्ड ने बुद्धि के कितने कोष बताए थे? 120, 140, 180 या इनमें से कोई नहीं। तो 1980 में जो है गिलफोर्ड महोदय ने बुद्धि के 180 कोष बताए थे। ठीक है। सी ऑप्शन आपका सही होगा। अगला प्रश्न हमारा, बुद्धि के कितने आयाम बताए हैं गिलफोर्ड ने? 2, 6, 5, 3। तो बुद्धि के कुल कितने आयाम बताए हैं? 3 आयाम बताए थे। कौन कौन से? विषय वस्तु, संक्रिया और उत्पाद। तो आपका ऑप्शन जो है इसमें डी सही होगा। अगला प्रश्न है, गिलफोर्ड ने कौन सा बुद्धि का आयाम नहीं बताया है? संक्रिया, विषय वस्तु, उत्पाद और तार्किकता। तो गिलफोर्ड ने कौन सा बुद्धि का आयाम नहीं बताया है? ये आपका ऑप्शन डी सही होगा, तार्किकता। संक्रिया, विषय वस्तु और उत्पाद जो है गिलफोर्ड ने बुद्धि का आयाम बताए हैं। तार्किकता जो है वो आपका बुद्धि का आयाम नहीं होगा। आगे बढ़ते हैं। हमारा आखिरी प्रश्न है, 1967 में बुद्धि के कितने कोष गिलफोर्ड ने बताए थे? 120, 140, 180, 200। तो 1967 में जो है बुद्धि का डिब्बे के आकार का मॉडल दिया था, यानी बुद्धि का संरचना मॉडल दिया था। और सबसे पहले किसने दिया था? गिलफोर्ड ने। इस चीज़ को आप लोग ध्यान रखिएगा, एग्जाम में पूछ सकता है कि बुद्धि का सबसे पहले संरचना मॉडल, डिब्बे के आकार का मॉडल किसने दिया? तो गिलफोर्ड ने दिया था। तो 1967 में बुद्धि के कितने कोष बताए थे गिलफोर्ड ने? 120, 140, 180 या 200। तो 1967 में बुद्धि के 120 आयाम बताए थे। ठीक है। और इसका ऑप्शन पहला सही होगा। तो ये होते हैं 5 प्रश्न आपके लिए।
जितने भी आप सही करेंगे कमेंट करके बताइएगा, मुझे अच्छा लगेगा। ठीक है। और देखिए, चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन दबा दीजिएगा, जिससे कि आपको नई वीडियोज़ की नोटिफिकेशन समय से मिलते रहे। और टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाएगा, जहां आपको नोट्स मिल जाएंगे। और ये जो समय है आपके पास, काफ़ी महत्वपूर्ण समय है, इसका उपयोग करिए। और जब आप समय का अच्छे से उपयोग करेंगे तो आप अपने लक्ष्य पर जल्दी से जल्दी और अपना लक्ष्य जो है वो अच्छे तरीके से प्राप्त करेंगे। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। थैंक यू फ्रेंड्स।